समय आएगा सब ठीक होगा। महाराज शंकर भगवान पुनः आशीर्वाद दे करके बोले हाँ हाँ मैं तुमसे विवाह करूँगा, और पुनः कैलाश को चले गए। कैलाश में जा करके फिर से समाधि लग गई महाराज, लंबी समाधि। अब इधर विवाह का दिन नजदीक आ गया। इधर हिमांचल राजा सब व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा बढ़िया कुआं खुदवाया, तालाब बनवाया, बरातियों के रहने की अच्छी व्यवस्था की, सब व्यवस्था कर रहे हैं, पूरा नगर सजवा रहे हैं। और शंकर भगवान समाधि में बैठे हुए, विवाह का दिन आ गया। आज के ही दिन बारात जाना था। देवताओं ने सोचा कि शंकर भगवान पूरी तैयारी कर लिए होंगे, गाड़ी वाड़ी सब मंगा लिए होंगे, चलो तैयार होके चलते हैं, बैठ के चलना होगा। बारात की बैंड पार्टी सब आई होगी। गए महाराज तो क्या देख रहे हैं कि ना कोई बारात की तैयारी है, ना कोई आया है। शंकर भगवान तो समाधि में लगे हुए हैं, राम नाम के जप में। सब लोगों ने जाकर के शंकर भगवान को जगाया, अरे भोलेनाथ उठ जाओ, जोर से जयकारा लगाया। शंकर भगवान उठे, क्या बात है भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? अरे बाबा हम परेशान कर रहे हैं, आपको कुछ जानकारी है? आज आपका विवाह है। विवाह है? हमको तो खबर नहीं है। अरे बाबा क्या बताएं। उधर हिमांचल नगर में सारी व्यवस्थाएं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और आप समाधि में बैठे हैं। विवाह नहीं करना है क्या? बोले हमको विवाह नहीं करना है। एक बार किया था, परिणाम अच्छा नहीं आया। पिछले बार किया था ना सती महारानी से, बोले विवाह किया था, परिणाम अच्छा नहीं आया। शादी करने के 5 साल के बाद मालूम चलता है कि ये काम नहीं करना चाहिए था, और भगवत भजन करने के बाद मालूम चलता है कि ये काम तो बहुत पहले शुरू कर लेना चाहिए था। बाद में लोग अफसोस करते हैं। परंतु यदि गृहस्थी सज जाए, पति पत्नी का मन अच्छे से मिलने लगे, तो उससे बड़ा सुख भी किसी में नहीं है। और गृहस्थी यदि नहीं सजा, पति कुछ और कह रहा है, पत्नी कुछ और कह रही है, पति रहता ईर घाट तो पत्नी रहती है बीर घाट, तो समझो कि फिर बर्बाद ही है। अब पति को चावल अच्छा लगे, अब पत्नी को रोटी अच्छा लगे, क्या होगा? तब भी मैनेज हो जाएगा, लेकिन मन ही ना मिले कैसे मैनेज होगा? मैनेज नहीं हो सकता है। शंकर भगवान ने कहा कि नहीं मुझे नहीं करना शादी। देवताओं ने मना, अरे भोलेनाथ शादी तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है, नारायण की इच्छा है। आपने भगवान को ऐसा वो कहा है कि मैं शादी करूँगा। याद आया तो बोला हाँ चलो शादी करेंगे, तो चलो बारात लेके चलते हैं। अरे बाबा विवाह से पहले मार्केटिंग होता है, कुछ मार्केटिंग की हो कि नहीं? बाजार गए थे कुछ लाए हो? मार्केटिंग जाने क्या आवश्यकता है? अरे बाबा विवाह से पहले बढ़िया सदरी बनवाया जाता है, कोट सिलवाया जाता है, मुकुट खरीदा जाता है, टोपी, बढ़िया हार खरीदा जाता है, गाड़ियाँ बुक की जाती है। सब कुछ नहीं किए? बोले कुछ नहीं किए हैं। तो अब इतना जल्दी कौन सा बाजार हम लोग जाएं?
हिमालय से कहाँ चलें, हरिद्वार चलें कि ऋषिकेश चले कि दिल्ली चला जाए, कहाँ चला जाए? बोले कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जो यहाँ है उसी से सजा दो। क्यों? बोले जितनी सजावट उतनी बनावट, जितनी बनावट उतनी मिलावट, जितनी मिलावट उतनी गिरावट, और जितनी गिरावट उतनी थकावट। इसलिए जो यहाँ है उसी से सजाओ, कुछ मार्केटिंग नहीं होगा। अब महाराज जितने भोलेनाथ के गण हैं, श्रृंगी ने भृंगी नाद की, और भृंगी नाद की महाराज। अब जितने भूत प्रेत पिशाच दैत्य दानव सब महाराज दौड़ दौड़ के आने लगे। मामा जी ने तो बहुत अच्छा लिखा यहाँ पे, यकाइन हो बकाइन हो सिसौआ पर के डाइन हो, कमद्द हो बैताल हो कुष्मांड हो कंकाल हो, भैरव वीर भद्र हो, सभी यहाँ एकत्र हो। कैलाश के निवासियों श्रीखंड कोरी वासियों, बम भोला तो बुलाए हैं विवाह के लिए जाए हैं, इसलिए सब जल्दी जल्दी चले आओ। अब जितने भूत प्रेत हैं महाराज सब इकट्ठे हो गए और भोलेनाथ को सजाना चालू किया। कैसे सजा रहे हैं? हाँ सजाएं, अभी समय है, जल्दी सजाइए। शिव ही शंभो करहि सिंगारा, शिव ही शंभो करहि सिंगारा, जटा मुकुट मोर समारा, जटा मुकुट कुंडल कंकण पहिरे उजाला, विभूति पट केवल छाना, विभूति पट केवल छाना, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट नयन तीरे उख बीत भुजंगा, माला शिव देश शिव नाम के माला, शिव देश हरि त्रिशूल अरु डमरू विराजा, हरि त्रिशूल हरि त्रिशूल विराजा विराजा, चले बसहर चले बाजरी बाजा, चले बसहर चले बाजरी बाजा, शिव ही शंभो करहि सिंगारा, शिव ही शंभो करहि सिंगारा। जितने भगवान के गण हैं सब लोगों ने सजाना प्रारंभ कर दिया। कैसे सजाया? किसी गण ने कहा कि बाबा हल्दी लाओ, जल्दी से हल्दी कूट के ले आपके शरीर में लगाना है। बोले हल्दी मत लगाओ। क्यों? बोले संसार का कोई भी चीज मत लगाओ, हल्दी कामवर्धक होता है, ऐसे हल्दी को मुझे लगा के नहीं जाना है। अरे मुझे काम की इच्छा से थोड़ी ना जाना है विवाह करने, मुझे तो राम की इच्छा से जाना है। तो क्या करें? बोले वो चिता जल रहा है ना, उसमें गरम गरम बबूती उठा के लाओ। अब दो गण गए, चिता से गरम गरम बबूती राख लेकर के आए और पूरे शरीर में सबसे पहले हल्दी की जगह पाउडर की जगह बबूती लगा दिया महाराज। इसके बाद में बोले पैर में तो बढ़िया कंगन होना चाहिए। तो पैर में कंगन की जगह दो तो पतला पतला सांप पकड़ के लाया और कंगन उसको लपेट करके क्या किया कि उसके पूंछ को उसके मुख में बोलता पकड़े रहने, कहीं गिरे नहीं। पूंछ को उसने मुख में पकड़ लिया, दोनों पैर में लगा दिया, बढ़िया चमकने लगा, चमचम चमचम। अब इसके बाद में और क्या पहनाया जाए? बाघंबर लाया और उसके छाले को महाराज कमर में लपेट दिया, बाजूबंद
बाजूबंद में भी 2 सांप पकड़ के लाए और ला करके लगा दिए। ये भी दिव्य शोभा। सांप और ऐसे मुँह करके बैठ गया हाथ पे। अद्भुत शोभा होगी भगवान भोलेनाथ की। अब गले में हार लटकता है। हार कैसे क्या किया जाए? महाराज 2-4 गण गए और जा करके मुर्दे के सर को लाया, 8-10 सर को लाया जोड़ करके और उसकी माला पहना दिया, है ना। गर्ल कंठ उर नर सिर माला, नर के सिर की माला महाराज मुर्दे के सिर की माला को पहना दिया है। और असीव वेग शिव धाम कृपाला, हाथ में त्रिशूल पकड़ा दिया। किसी ने कहा अरे बाबा दूल्हे का तो मोर होना चाहिए, मुकुट होना चाहिए, तब क्या करें? बोले मुकुट की जगह जटा को ही खूब अच्छे से संवार करके और जटा को ही मुकुट बना दिया। जटा को मुकुट बना दिया। अब जो दूल्हा होता है, जो उसको सेहरा पहनाया जाता है, तो सेहरा पहनाया जाता है तो दूल्हा को तो सब देखते हैं, चेहरा दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन दूल्हा किसी को नहीं देख पाता क्योंकि सेहरा लटकते रहता है। 10-20 सांप लाए महाराज और ला करके उसी मुकुट में जटा में चारों ओर से उसको खोस दिया और कह दे नीचे पूंछ नीचे की ओर लटका दिया, लटकते रहना कोई देख न पाए, सांप से लटका दिया। और ऊपर चंद्रमा, भोलेनाथ के जटा में तो चंद्रमा है और गंगा की धारा है। अब महाराज जब चंद्रमा का प्रकाश गंगा की धारा पे पड़ा तो कोटि कोटि सलमा सितारे अपने आप फीके पड़ गए। क्या दिव्य चमक रहे हैं भोलेनाथ। और यदि गण लोग तैयार हो गए तो गण लोग को लाया जाए यहाँ पे। बहुत दिव्य भगवान भोलेनाथ को सजा दिया गया है। और जितने भूत प्रेत हैं सब आज गा रहे हैं और भोलेनाथ की शादी में जाने के लिए तैयार हैं। देवताओं ने मन में सोचा कि हम लोगों को आगे चलना चाहिए, आगे चलेंगे तो नाश्ता पानी भी मिलेगा। यदि भूत प्रेत आगे निकल गए तो नाश्ता पानी कोई डंडा से भी कोई स्वागत नहीं करेगा महाराज। जितने देवता लोग थे सब आगे भग गए। अब भोलेनाथ के गणों ने भोलेनाथ को नांदिया पे बिठाया। पूछे भैया कार मंगाए हो कि नहीं ले जाने के लिए? बोले कार, हम कार के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। दूल्हा भले बेकार हो लेकिन चढ़ने के लिए उसे कार अवश्य चाहिए। आजकल की स्थिति यही है, कुछ न करता हो बेकार क्यों नहीं हो लेकिन सोचे कि मैं अच्छे गाड़ी से ही बैठ के विवाह करने के लिए जाऊं। भोलेनाथ ने कहा यहाँ कोई कार नहीं है। अरे मेरा नांदिया किसी कार से कम है क्या? है ना। अब नांदिया को महाराज नांदिया पे भगवान भोलेनाथ को बैठा दिया। और नांदिया पे भगवान भोलेनाथ कैसे बैठ गए? बोले उसके पूंछ की ओर अपना मुख करके बैठ गए। नांदिया पर बैठते तो कम से कम जिधर नांदिया का मुख था उधर मुख करके बैठ जाते, नहीं पूंछ की ओर बैठ गए तो बैठ गए। अरे रहने तो क्या करना है, बैठ के जाना ही तो है। क्या पूंछ की ओर मुख रहे या मुख की ओर मुख रहे, क्या करना है? पूंछ की ओर मुख करके महाराज और बराती चलना शुरू हुआ। और कैसे कैसे भूत प्रेत हैं। बोले कोई तो इतना मोटा है कि दरवाजा में फंस गया तो 10 भूत पीछे से धक्का मारे तब जाकर के बाहर निकला। और कोई इतना पतला है कि उसे कोई फूंक दिया तो उड़ गया हवा में। ऐसे ऐसे भूत हैं, तरह तरह के भूत प्रेत आए। और किसी का एक भी मुख दिखाई नहीं पड़ रहा है। और किसी भूत का इतना मुख है कि मुख के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। किसी का पैर ही नहीं है। बोले जिसका पैर है वो तो ठीक है, और जिसका पैर नहीं था वो कैसे चल रहा था? बोले 2-3 भूत उसको जैसे अलकतरे के ड्राम को पहले मार करके धक्का दे करके रोड पे ले जाते थे लोग। पहले जब रोड बनता था, हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोगों ने देखा था, तो अलकतरा का ड्राम पैर से मार देते थे, कहाँ तक ले जाते थे, फिर गर्म किया जाता था। वैसे भूत को मारा, 2 भूत धक्का मार कर ले जा रहे हैं। बोले भैया जब चल नहीं पा रहे थे, इतनी असमर्थता थी तो काहे के लिए आए? बोले अरे भोलेनाथ का हमारे घर निमंत्रण आया था कि पूरे परिवार के साथ में आओ और बारात की शोभा बढ़ाओ। तो भगवान भोलेनाथ की बारात को शोभा बढ़ाने के लिए हम सब आए हुए हैं। एक भी पैर नहीं है, एक भी मुख नहीं है, अद्भुत विचित्र शरीर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आज भोलेनाथ की बारात को शोभा, बारात की शोभा ये सब बढ़ा रहे हैं। जोगी जटिल अकाम मन नगनय मंगल देश, अस स्वामी यही कर मिलहि परिहस तय शरीर। ऐसा स्वरूप आज भोलेनाथ ने बना लिया
क्यों बनाया, आगे आपको बताया जाएगा। विचित्र विचित्र भूत प्रेत हैं और आज बारात चली है। जितने भारत वाले भूत हैं सब बहुत खुश हैं और देश विदेश से आए थे ना। जब श्रृंगी ने भृंगी नाद की थी तो चाइना, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ वायरलेस पहुंचा सब जगह के भूत दौड़ दौड़ करके आए। और कैसे आज बारात चल रही है, बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम बम बुलाइए बम 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 बोलो जय शिव 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 बम बम बोलो जय हिमाचल यहाँ हिमाचल महाराज के यहाँ तो बहुत सुंदर सजावट हुई है। पार्वती मैया बहुत दिव्य लग रही है, बहुत सुंदर सजाया गया पार्वती मैया को। और जितने भूत प्रेत हैं सब आज नाचते हुए भोलेनाथ की बारात में जा रहे हैं कि भूतवा नाच करके जय जयकार बाबा की बरियात चली। भूतवा नाच आगे
काहू है काहू गति से रिश्त पुष्ट काहू गति से रिश्त पुष्ट काहू गति से काहू गति से रिश्त पुष्ट काहू गति से बोले तरह तरह की बोलिया
सोचो कि जब हम लोग कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं और एक बिल्ली रास्ता काट दे, हम लोग लौट जाते हैं या कुछ देर रुक कर इंतजार करते हैं कि कोई आदमी चला जाए तब हम जाएं। कहीं रास्ते में सियार रास्ता काट दे, हम लोग अपशगुन मानते हैं, परंतु एक भूत और पंचभूत से सब जगह है हैरान, और शिव संग भूत ही बने बराती। इनके साथ तो जितने भूत प्रेत पिशाच सब बराती ही बन गए। कौन करे कल्याण, करे अब नारायण कल्याण। परम पूज्य मामा जी कहते हैं अब तो बड़ी भई फजीयती हिमांचल नगरी। जितने लोग हैं सब कहते हैं कि भाई ये बारात का अगुआ कौन है। इतने भूत प्रेत पिशाच देवता तो सब आगे निकल गए, आगे चलो नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। ब्रह्मा जी विष्णु जी सब आगे निकल गए। लोगों ने पूछा भैया इस बारात का अगुआ कौन है? बोले नारद जी महाराज। लोगों ने कहा तब तो हो गई विवाह। जब नारद जी महाराज इसके अगुआ हैं तब तो भगवान की कृपा होगी, तभी विवाह होगा। नारद जी महाराज तो सब बताए थे, इन्होंने सब इधर से उधर किया था। इसमें कहे नगर के लोग धन्य है नारद की अगुवाई, तो ना को ब्याह नगर पर गहरी आपत आई। और ये बारात उस गांव में नहीं जा रही है, आफत उस गांव में जा रहा है, उस गांव के लिए आफत है। अब क्या होगा? सब ठाकुर जी मालिक हैं, भगवान मालिक हैं। बारात चली है और बारात हिमांचल नगर के जो गांव है, गांव के किनारे बारात पहुंची। बच्चों को और बूढ़ों को बारात देखने की बहुत ललक रहती है। गांव के जितने बच्चे थे सब सोचे कि अरे आज राजा के यहाँ विवाह है, कैसी बारात आ रही है, चलो देखा जाए। जितने बूढ़े और बच्चे सब गए। बूढ़े और बच्चे गए बारात देखने के लिए। महाराज बारात आ रही है गांव के बाहर ही। सबसे पहले क्या देखा कि हाथी पे एक आदमी बैठा है, बहुत सुंदर छवि है, मुकुट पहना है, दिव्य श्रृंगार किया है। बच्चों ने कहा कि भाई दुल्हा तो बहुत सुंदर लग रहा है, दुल्हा तो बहुत सुंदर है। किसी तीसरे ने कहा रे बावरे ये दुल्हा नहीं है, तो दुल्हा के नौकर ये इंद्र भगवान है। अच्छा, नौकर का इतना ठाट बाट तो दुल्हा का कितना होगा? चमर है, छत्र है, तमाम लोग अगल बगल में चल रहे हैं, दिव्य स्वरूप है। उसके बाद में देखा गरुड़ पे बैठे हुए भगवान विष्णु, हाथ में शंख चक्र गदा लिए हुए, अद्भुत शोभा है, वैजयंती की माला पहना हुआ है, नील सरोर नीलमणि पीतांबरी धारण किया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। लोगों ने कहा कि अरे भाई दुल्हा तो बहुत सुंदर है। बोले दुल्हा ये नहीं है तो कौन है? बोले दुल्हा के मित्र हैं। अच्छा, तो भाई दुल्हा के मित्र हैं तो मित्रता तो बराबरी में होती है, तो इसी तरह से दुल्हा भी होंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, दुल्हा कम से कम, उनके मित्र इतने सुंदर है तो दुल्हा कितने सुंदर होंगे, मित्र इतने अच्छे आए। तब तक देखा महाराज एक रथ पे बैठे, श्वेत करदम, श्वेत बाल, सफेद बाल, चारों तरफ मुख लिए हुए ब्रह्मा जी ऋग्वेद पोथी लिए आए। ये कौन है भाई? बोले ये दुल्हा के पिताजी हैं, क्योंकि भागवत में ऐसा वर्णन मिलता है कि भृकुति मध्याम प्रजापति है ना, एक तरह से ब्रह्मा जी को पिता माना गया है। ये दुल्हा के पिताजी हैं। बच्चों ने कहा तब तो बात गड़बड़ लग रही है। दुल्हा के पिताजी का जब 4-4, 5-5 सर है तो दुल्हा का मालूम नहीं 15 है कि 25 है कि 195 है, कितना है कौन जान रहा। बात कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। इतने देर में महाराज क्या देखा, इतने भयंकर भयंकर भूत प्रेत पिशाच दानव देव सब हड़ हड़ बम करते हुए जैसे युद्ध में कारगिल की सेना जाए महाराज, सब दौड़े दौड़े आए यहाँ पे। अब जितने बच्चे देख करके बाप रे बाप चिल्लाते भाग गए वहां से। अरे भागो रे, ये कौन आया? अरे ये बारात है कि जमराज का पलटन है भाई। बच्चों ने कभी भूत प्रेत देखा नहीं था, लेकिन जब ऐसे ऐसे विकराल स्वरूप को देखा, किसी का मुख ही मुख है, किसी का एक भी मुख नहीं है, किसी के बड़े बड़े दांत हैं, कोई राक्षस है, कोई शमशान घाट से मुर्दा ऐसे ही टांग के ताजा मुर्दा उठा के लेके आ गया
है ना। अब जितने बच्चे थे सब भाग गए वहाँ से, भाग करके जा करके कोई पलंग के नीचे छिप गया, कोई माँ के गोद में जा करके बैठ गया, कोई अलमारी के पीछे छिप गया। माताओं ने पूछा क्या बात है भाई, क्यों इतना डरे हुए हो? अब जितने बालक हैं सब कहते हैं कहिए काहे कही जाई न माता, चंकर भारे वो बलिया कर मोरा बसा असवारा मर मोरा भोलेनाथ की, शंकर भगवान की, मर मोरा बसा असवारा तन ब्याल छाल कपाल भूषण लगे न जटिल भयंकर, सर्वभूत प्रेत पिशाच लोग विकट मुख रजनीचर, विकट मुख रजनीचर, ओ विकट मुख रजनीचर, सर्वभूत प्रेत पिशाच योगी विकट मुख रजनीचर, ज्योतियत रहि परात देकर पुण्य बल नहीं कैसे, देवी सोमा विवाह घर घर पाप असलर कर गए, देवी सोमा विवाह घर घर पाप असलर कर गए, हाँ बात असलर कर गए, ओ बात असलर कर गए। तन ब्याल छाल कपाल भूषण, जितने बालक हैं सब बता रहे हैं कि ऐसा विकराल स्वरूप है। बौर बर बौरा बसा सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छाला। बच्चों ने कहा जो जिंदा रहेगा वही इस बारात को देख पाएगा, जिसके भाग्य में होगा वही इस बारात को देख पाएगा। जितने बच्चे खड़े सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, शंकर भगवान आ गए, आप लोग बैठो, है ना। सभी लोग शांति के साथ कथा सुने, कोई शोरगुल नहीं करेगा। लेकिन जितने वृद्ध थे सब वहाँ खड़े रहे, सब लोगों ने बारात की अगवानी करी। देवता लोग तो पहले ही आगे बारात में चले गए कि ताकि हम लोग को नाश्ता पानी मिल जाए। अब भूत प्रेतों को क्या होगा कौन जानता है। देवता लोग अलग साइड में हट गए। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, देवताओं से क्या कर रहे हैं, अरे हमारे साथी तो यही है, भूत प्रेत ही हैं, हमारे परम मित्र। पीछे बाबा जी लोग बैठे हैं, आप लोग से निवेदन है कि आप सब शांति से बैठे बाबा। अरे वो बाबा जी शांति से बैठिए, सभी लोग शोरगुल नहीं करें आप लोग। बारात पहुंची हिमाचल नगर में। अच्छा, बारात लोग नाश्ता के लिए परेशान है। बारात में जब सबसे पहले लोग आ रहे तो कितना शोरगुल हो जाता है। बैठो भाई, नाश्ता करो, इधर बैठो उधर बैठो, वही हाल आज यहाँ हो गया है ना। हाँ, अच्छा, भोलेनाथ के बाराती कौन बने थे? एक तो देवता बने, दूसरे भूत प्रेत बने। तो देवता तो हम लोग हैं नहीं, तो क्या है भाई। गुरुदेव कहते हैं भोलेनाथ के बारात में बाराती मत बनना, है ना। तो बारात आई है, स्वागत हुआ है। इसके बाद में भोलेनाथ को गणों ने लाया। मैना के दरवाजे पे आज मैना मैया आरती की थाल को सजा करके और सखियों के साथ में आई हैं दुल्हा के परीक्षण करने के लिए। दरवाजे पे दूल्हे का परीक्षण होता है ना, परीक्षण करने के लिए आई। और जैसे ही महाराज दीपक को जलाया, सोचे कि अब मैं सर ऊपर करके आरती करूं दूल्हे का,
तो जैसे ही आग को सांप ने देखा जो सर पे लटक रहा था, उसने मारा तुरंत फुफकार काढ़ा। और जैसे फुफकार काढ़ा और विचित्र वेश को जब माँ सुनैना ने देखा, नैना ने देखा कि ऐसा विचित्र वेश इसका है, तुरंत थाल को पटक दी महाराज और वहां से भग गई। नैना शुभ आरती सवारी सुमंगल नैना, नैना शुभ आरती सवारी सुमंगल नैना, शुभ आरती सवारी सुमंगल नैना, नैना शुभ आरती सवारी कंचन थाल सोह बर पानी, कंचन थाल सोह बर पानी, कंचन चले हरि हर्षाई, विकट वेश रूप रही जब देखा, विकट वेश रूप रही जब देखा, अवलन उठे भय से समयना, शुभ आरती सवारी सुमंगल नैना, शुभ आरती सवारी सुमंगल नैना, नैना शुभ आरती सवारी सुमंगल नैना, नैना शुभ आरती सवारी सुमंगल नैना। भागी भवन बैठई यदि त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। दरवाजे पे दुल्हा आए, शंकर भगवान को देखा ये कैसा दुल्हा है, ऐसी विचित्र, ऐसा विचित्र वेश क्या दूल्हे का होता है। सब जगह सांप पहना है, बिच्छू कान में, कुंडल की जगह बिच्छू लटका रखा है, इतना भयंकर दूल्हा होता है। नांदिया पे बैठा है, वो भी पूंछ की ओर मुंह करके, और उस दिन नांदिया ने खूब ज्यादा हरा हरा घास खा लिया था महाराज। और दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा तुरंत मंगल विधान उसने कर दिया। ये मंगल का प्रतीक है। आश्चर्य हुआ, मैया मैना घर में बैठ भग गई और भोलेनाथ अपने जनवासी में चले गए। मैना मैया घर में आई और घर में आने के बाद में नारद जी महाराज को 1000 गाली दिया। अरे नारद, हमने आपका क्या बिगाड़ा था? नारद कर में काह बिगाड़ा, भवन बसत जिमी बसत उजाड़ा। मेरी बेटी के घर बसने से पहले ही नारद जी ने घर उजाड़ दिया। नारद जी का हमने किस जन्म का क्या बिगाड़ा था? बहुत नारद जी महाराज को कोसा है। श्री नारद जी महाराज गए भोलेनाथ के पास में। अरे भोलेनाथ, ऐसी विचित्र स्थिति, ऐसा वेश बना करके क्यों आए? 1000 गाली हमें मैना मैया दे रही हैं। भोलेनाथ ने कहा एक बात बताओ, ये जो मैंने वेश धारण किया अपने मन से धारण किया है क्या? जब पार्वती मैया छोटी थी, आप गए थे हस्तरेखा देखने के लिए, तो आपसे किसने कहा था कि बता देना? जोगी जटिल अकाम मना नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कर्म यही परिहस्तासरेख। आप तो पहले ही जाकर के बता आए थे कि दुल्हा कैसा होगा। बोले जोगी होगा, जटिल होगा, अमंगल वेश होगा, नंगा रहने वाला होगा। ये सब आप पहले बता दिए थे नारद जी महाराज। भोलेनाथ कहते हैं नारद जी महाराज, मैं तो अच्छा पीताम्बरी धारण करके ही आता, लेकिन एक संत जाकर के पहले ऐसा वर्णन कर आया है, इसलिए आपके बात को रखने के लिए मैंने ऐसा वेश धारण किया। जब नारद जी महाराज ने समझाया तो भोलेनाथ बहुत सुंदर पीताम्बरी धारण करके दिव्य स्वरूप बना करके आंगने में गए हैं, लेकिन उसके पहले ऐसा वेश क्यों धारण किया? तो नारद जी पहले जाकर के बता दिए थे कि ऐसा ऐसा दुल्हा होगा। इसलिए एक संत के बात को रखने के लिए, संत के मर्यादा को बचाने के लिए भोलेनाथ ऐसे स्वरूप को धारण कर लिए। श्री नारद जी महाराज ने समझाया है कि जब प्रतिष्ठा की बात है,
आपसे निवेदन करता हूँ कि कम से कम स्वरूप अच्छा बना लो। भोलेनाथ खूब सुंदर स्वरूप बनाए हैं और आज आंगने में गए हैं। अंगना में जाने के बाद में जब मैया मैना ने देखा है, प्रसन्न हो गई, प्रमुदित हो गई। आज पार्वती मैया को लाया गया और पार्वती मैया को ला करके भोलेनाथ के बगल में बैठाया गया। विवाह का एक एक रस्म बहुत विधि विधान से हुआ। कोहबर कक्ष में गए। भगवान जब कोहबर में गए तो जितनी सखियां हैं सब दरवाजे पे खड़ी हो गई। अरे भोलेनाथ कुछ नेक दो तब अंदर जाओ। बोले हमसे नेक? भूत से नेक मांगते हो? हमसे नेक? अरे जब तक ब्रह्मा जी थे, साथ में विष्णु जी थे, खजानती जी थे, यम जी थे, कुबेर जी थे, वरुण जी थे, तब तक तुम लोगों ने नेक नहीं मांगा। कोहबर में तो केवल दुल्हा दुल्हन ही जाते हैं, वहाँ तो कोई और है नहीं। पहले मांगे होते तो मैं मांग के दे दिया होता, लेकिन अब मैं कहाँ से नेक दूँ? महाराज जितनी सखियां हैं सब दरवाजे पे खड़ी हो गई। सर में जो सांप लटक रहे थे वो कहीं थोड़ी न गए थे। जो सांप लटक रहे थे वो जितने सर्प थे सब सोना चांदी आभूषण बन के वही आभूषण हो गए थे। भोलेनाथ ने कहा जब स्वरूप बदल लो। जितने सर्प थे सब सोना चांदी बन के, बढ़िया मुकुट बन गए, बढ़िया बाजूबंद बन गए। एक सांप ने अपने सर को निकाला, बोला भोलेनाथ कहो तो सहायता करूँ अभी, जितनी हमारी मौसियाँ हैं सब भाग के खड़ी हो जाएंगी। भोलेनाथ ने कहा अरे भाई मैं तो भूल ही गया था कि तुम लोग हमारे साथ में ही हो, मुझे लगा कि तुम लोग चले गए हो। अरे स्वजनों को अपने सर पे इसलिए ढोया जाता है कि समय आने पे काम आए, परंतु आजकल के ज़माने में नहीं है। जितने में नेता मंत्री लोग चुनाव में उठते हैं ना, जितने साथ में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं लोग, पैसा भी लेते हैं और वोट भी नहीं देते, है ना। भोलेनाथ कहते हैं अरे भाई स्वजनों को सर पे इसीलिए ढोया जाता है कि समय आने पे सब काम आए। अब महाराज एक सखी ने कहा कि आप कहो, आपसे मुझे नेक लेना है, नेक दो तब आप अंदर जाओ। तब तक एक सांप खड़ा हुआ महाराज, और जो फुफकार काढ़ा है कि जितनी सखियां थी मौसियां थी सब भाग के खड़ी हो गई, सब भाग गई तुरंत। भोलेनाथ तुरंत अंदर प्रवेश कर गए। अब अंदर जाना ही गुण थोड़ी न है। कोहबर कक्ष में जाने के बाद में जो रीति रिवाज होता है वहाँ की माताएं ही कराती हैं सब। अब भोलेनाथ और पार्वती मैया आप सब ये नेक कैसे हो? भोलेनाथ परेशान हो गए भाई। भोलेनाथ ने कहा अरे सखियों, अरे आओ और आकर के नेक कराओ तुम लोग। सखियों ने कहा जिस फोफो के बल से अंदर चले गए थे उसी फोफो से अपना नेक करवा लो, है ना। भोलेनाथ ने कहा अरे सखियों अब कोई फोफो यहाँ पे नहीं है, आओ। जितनी सखियाँ सब अंदर गई हैं और जा कर के सब लोगों ने बहुत सुंदर नेक सब कराया है। आज कन्यादान हो रहा है, कन्यादान के रस्म को कराया, सिंदूरदान हुआ है। आज भोलेनाथ अद्भुत लग रहे हैं, बहुत सुंदर स्वरूप है इनका। परम पूज्य मामा जी ने गाया। अब माला अर्पण कराया जाए, विवाह जो जो रस्म है। दोनों दुल्हा दुल्हन सरकार खड़े हो जाए, भोलेनाथ पार्वती मैया। हाँ। सामने चलो, सामने पहले हाँ सामने चले जाए। उधर 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 की ओर देखे, उधर देखे, उधर देखे, उधर। हाँ बस ऐसे ही, ऐसे ही। हाँ वीडियो वाला सामने से वीडियो कर रहे हैं। कैमरा वाले भैया बढ़िया वीडियो बना जी। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः। पहले पार्वती मैया पहनाए। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृह। पहनाइए। तुः बृहदस्वा मरुतः प्रिय। ताली, आप सभी लोग ताली बजाएं। शुभम यावानो विदते भुजगमः अग्निशिवा मनमः सूर्येनो देवा अवसादमन्यः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरा। बोलिए भोलेनाथ की, दुल्हा दुल्हन सरकार की। आप सब आकर के बैठ जाएं। अब जो हमारे अभी तो मैना मैया यही है और हिमाचल में राजा यही है। आप लोग आए और आकर के दुल्हा दुल्हन सरकार का पूजन करें।
पद प्रक्षालन करें, चंदन लगाएं, दक्षिणा दें, आशीर्वाद लें, है ना। फिर जिसको जिसको भी आना होगा दर्शन करने के लिए एक एक करके आप लोग आएंगे और इधर भजन गाएंगे। आज भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कैसा है, बहुत सुंदर भोलेनाथ आज सजे हैं। परम पूज्य मामा जी ने गाया बहुत सुंदर। शिव के पीतांबर के, शिव के पीतांबर के, लाल लाल थाली गिरा दीजिए उसको, थोड़ा थाली गिरा दीजिए जलवा को। शिव के पीतांबर के, लाल लाल कोरे, गौरा के गुलाबी सोए, गौरा के गुलाबी सोए, लहरा कोरे, गौरा के गुलाबी सोए, लहरा कोरे। बाकी जितने लोग खड़े आप लोग बैठ जाइए, बैठिए एक मिनट, सीधा सभी लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थान पे। बैठ करके जो यहाँ पे मांगलिक कार्य हो रहे हैं आप लोग देखें, जिसको भी दर्शन करना होगा, प्रणाम करना होगा, एक एक करके आप लोग आएंगे। अभी कथा बहुत आगे, बहुत कथा है अभी, सभी लोग आज जो ध्रुव चरित्र भी आप लोगों को सुना है, इसलिए आप सब बैठ जाएं। अभी बैठिए सभी लोग, भजन का आनंद लीजिए और एक एक करके सभी लोग आएंगे। बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए, ताली से वक्त करते हो सभी लोग भजन का आनंद लेंगे। गौरा के गुलाबी सोहे, लहरा गौरा के गुलाबी सोहे, लहरा गौरा के गुलाबी सोहे, शिव के पीतांबर के, शिव के पीतांबर के, लाल लाल कोरे, गौरा के गुलाबी सोहे, लहरा कलाकार दोनों को बधाइयाँ दिलवा दी हैं। हरि बोल, जय हो। Oh